तो वज़न बढ़ता क्यों है? क्या कारण है वज़न बढ़ने का? लोग बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है। कुछ बोलेंगे मुझे वज़न बढ़ाना है, फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो वज़न बढ़ने से क्या नुकसान हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, और चैनल पर अगर आप नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा के मेरे आने वाले ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो स्किप ना करते हुए डिटेल में बातों को ध्यान दें। अभी आपको पता होगा भारत ओबेसिटी में दुनिया में नंबर 3 पर है। तो आपने वेट को मैनेज ना किया तो क्या इम्पैक्ट होगा हमारी बॉडी पर? तो वेट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ना मेरा वज़न ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो दोनों सिचुएशन में आपका नुकसान हो सकता है। वेट उतना ही चाहिए जिसमें मैं हेल्दी रहूं। उसके लिए आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स परफेक्ट होना चाहिए। तो लोग पूछते हैं ओवरवेट और ओबेसिटी में क्या डिफरेंस है? तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरी हाइट 5.4 इंच है तो मेरा वेट 50 kg के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा वेट 60 से ऊपर है, लाइक 62, 65, तो आप ओवरवेट है। जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा। तो मेरा वज़न होना चाहिए 50 से 60 के बीच में, और मेरा वज़न है 85, 90, तो आप ओबेसिटी यानी मोटापा के शिकार हैं। तो आप बोलेंगे क्या हुआ अगर मैं ओबेस हूँ तो देखिए, ओबेसिटी खुद कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप ओबेस हो, जो आप आपके BMI से पता कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप आप प्ले स्टोर से BMI के लिए डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। तो आप अगर ओबेस हो तो आपके शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां या फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप पूछोगे किस तरह के प्रॉब्लम्स? तो देखिए, आपको घुटनों का दर्द होने का खतरा बढ़ जाएगा। कैसे? अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो जब आप खड़े होंगे सारा वज़न आपके घुटनों के ऊपर आएगा, सीधा कनेक्शन। तो उस वजह से आपका कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाएगा और इसलिए आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ेगा। दूसरा, लंग्स की कैपेसिटी कमज़ोर होगी। आप देखिए, आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो जब आप चलते हैं तो आपकी तुरंत सांसें फूलने लगती है। तीसरा, हार्ट कमज़ोर होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट को पूरे बॉडी में ब्लड पंप करने में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं अगर एक्सरसाइज करते हो तो, और डाइजेशन यानी पाचन तंत्र रिलेटेड समस्या शुरू होने लगेगी, राइट? और डायबिटीज़, कैंसर होने का भी खतरा है। सो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई BP होने का खतरा है। तो जैसे मैंने बोला, ओबेसिटी खुद कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ओबेस होने से बाकी सारी प्रॉब्लम्स होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सोचिए ये ओबेसिटी कितनी खतरनाक है। तो अर्बन इंडियंस यानी कि सिटी में रहने वाले लोगों में ओबेसिटी की समस्या ज़्यादा है। यानी हर 2 व्यक्ति में 1 व्यक्ति ओबेस है, और 73% लोग सिटी में रहने वाले ये ओवरवेट हैं। तो एवरेज पर्सन गोज फ्रॉम हेल्दी एट 26 टू ओबेस एट 38 ईयर्स। मतलब आप अगर 26 साल की उम्र है आपकी तो हेल्दी होते हो, तो 38 साल की उम्र आते आते आप ओबेस में कन्वर्ट हो जाते हो। तो ऐसा हम लोगों ने क्या किया कि हम हेल्दी से ओबेस या ओवरवेट हो गए। तो क्या रीजंस है? तो जंक फूड, हेक्टिक लाइफस्टाइल, नो एक्सरसाइज, टेंशन, स्ट्रेस, नेक्स्ट खान पान में बदलाव यानी टाइम पर खाना ना खाना। शादी के बाद लोग घर कामों में इतना खो जाते हैं तो एक्सरसाइज नहीं होती, और फास्ट फूड, इन सब चीज़ों से कैलोरीज बढ़ती हैं।
कब खाना है, कितना खाना है, कुछ लोगों को तो पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है, मैंने सुना है। तो इन सब बदलाव के कारण वेट बढ़ रहा है। हमें नहीं पता चलता कि हमारा वज़न बढ़ गया है। जब लोग हमें बताते हैं कि तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, ऐसा लगता है, तब हमें समझ में आता है। तो प्रॉपर्टी बढ़े या ना बढ़े, इनकम बढ़े या ना बढ़े, हर साल वज़न ज़रूर बढ़ जाता है। यस और नो? तो और डिटेल में समझते हैं। तो एक्सरसाइज कम कर दिया, बाहर का खाना शुरू कर दिया, नेक्स्ट टेंशन स्ट्रेस बढ़ गया, लाइफस्टाइल में बदलाव हो गया, ओवर ईटिंग बढ़ गया। गलत चीज़ें गलत क्वांटिटी में खाना आपको बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है। तो आने वाले समय में ओबेसिटी का आंकड़ा डबल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है। आप कभी कुछ खाते हैं तो आप कैलोरीज भी काउंट नहीं करते। आप चाय पीते हैं, रोटी दाल चावल खाते हैं, तो मुझे इतनी कैलोरीज मिली, कभी नहीं काउंट करेंगे। एक चाय में करीबन 60 to 70 कैलोरीज होती है। तो उसको बर्न करने के लिए आपको कम से कम 1000 कदम चलना पड़ेगा। ठीक है? आपने कभी भजी पकोड़े खाए तो 100 ग्राम भजिए पकोड़े खाने से आपको 350 कैलोरीज मिली। तो कितना चलना पड़ेगा बर्न करने के लिए? 6 to 7000 मिनिमम। तो कितने लोग इतना चलते हैं? आंसर इज़ नो। और फिर भी हम बोलते हैं कि पता नहीं मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है, हर महीने या हर साल। तो खाने के बाद लोग कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खाते हैं, तो कैलोरीज उसमें सबसे ज़्यादा मिलती है, शुगर उसमें ज़्यादा होती है, तो कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट? जितना कैलोरीज आप लेते हैं तो उनको बर्न नहीं किया तो वज़न तो बढ़ेगा ही। अभी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ओबेसिटी। ठीक है? अभी एप्पल शेप, पियर शेप। वैसे ओबेसिटी दोनों केस में अच्छी नहीं है, लेकिन एप्पल शेप में ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको आपका BMI 20 से 25 के बीच में रखना चाहिए। तो BMI आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या ऐप यूज़ करें। जैसे आपका BMI बढ़ेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बढ़ने का खतरा बढ़ेगा, डायबिटीज़, इंसुलिन बढ़ने का खतरा बढ़ते जाएगा। हम इंडियंस चाय को अमृत मानते हैं, बराबर? तो ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीना। चाय में दूध होता है, साथ में शक्कर भी चाय में भर भर के डालते हैं लोग। दिन भर में 15 से 20 कप चाय पी जाते हैं, तो कितनी कैलोरीज आप लेते हैं? ये गलत है। 1-2 कप चाय ओके। लोगों को वज़न कम करना है, लेकिन अपने शर्तों के अनुसार, यानी मुझे मेरा शेड्यूल ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करना पड़े मुझे। तो यहाँ हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो मुझे मेरा वज़न कम करने में इम्पैक्ट करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहला तो है हेल्दी फूड, दूसरा है पोर्शन साइज़। तो फूड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, मतलब क्वांटिटी, यानी खाना खाने के लिए आप छोटी थाली ले बड़ी की बजाय, ताकि आपकी साइकोलॉजी क्या कहेंगी कि आपने छोटी थाली भर के खाना खाया, राइट? नेक्स्ट है नो स्किप मील्स। खास करके जो लोग मार्केटिंग में है, कॉरपोरेट फील्ड में है, वो काम की वजह से खाना स्किप कर देते हैं और फिर शाम को भूख ज़्यादा होने से ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। आपने देखा होगा। नेक्स्ट है टाइमिंग। खाने का टाइम हो सके तो फिक्स रखिएगा। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है बैलेंस। सभी चीज़ें खाए, लाइक फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। जैसे प्रोटीन यहाँ आपको कैसे मदद करेगा? तो मसल इंक्रीज के लिए या फैट कम करने में आपको मदद करेगा। नेक्स्ट फाइबर।
फाइबर का इंटेक करें, यानी सलाड यूज़ करें, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छी मात्रा में पानी पीजिएगा। पानी की कमी भी आपका जो वज़न है वो बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमने देखे। नेक्स्ट जो है वो है एक्सरसाइज। कैलोरीज ले तो ली, लेकिन उनको बर्न करना भी ज़रूरी है। लीवर के ऊपर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो बॉडी में आ जाता है, राइट। डाइट, नेक्स्ट है डाइट। सही न्यूट्रिशन आपको खाने में से लेना है, लाइक प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, और जो गैप होता है उनको आप सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस है वेट मैनेज करने के लिए। लाइक आपने गूगल में चेक किया होगा या फिर यूट्यूब पर सर्च किया होगा, तो कितनी अलग अलग तरह के एक्सरसाइज है, डाइट चार्ट है। उसमें आपके लिए आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग से आपको क्या सही है वो आपको एक्सपर्ट से पता चलेगा, जो आपको बता सकते हैं आपको कितनी कसरत करनी चाहिए, खान पान में क्या बदलाव या लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए, विच इज़ गुड। 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो गुड, एक्सेट्रा। यहाँ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपको मिलता है बॉडी की बाय न्यूट्रीलाइट। तो ये ये कोई दवाई नहीं है। दिस इज़ नॉट मेडिसिन, ये एक बंडल है जिसमें सैशे मिलेगा, प्रोटीन, फाइबर, 22 विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आप बोलेंगे इन सब की क्या ज़रूरत है, तो वो समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो जब आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करोगे तो आप खाना बंद नहीं, लेकिन कम तो करोगे। जैसे आप 4-5 रोटी खाते थे जिसमें आपको पता था मेरी कैलोरीज बढ़ रही है, तो उसे कम करने के लिए आप 3 रोटी खाना खाओगे। ठीक है, तो वो जो न्यूट्रिशन गैप तैयार होगा उसको आप इन सैशे से पूरा कर सकोगे। आप समझ रहे हो ये क्यों ज़रूरी है। आपने चावल और रोटी कम किया तो उसकी वजह से बीमार या कमज़ोर नहीं होना है आपको। तो इसलिए ये सैशे आपको वो प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल जो कम मिल रहे हैं वो गैप को ये फील करेगा, पूरा करेगा। लोग बोलते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसमें किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या स्वीटर ऐड नहीं किया है जो आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं करेगा। आप इसका इस्तेमाल मील रिप्लेसमेंट के तौर पर भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई आके बोलेगा वज़न कम करने के लिए या वज़न बढ़ाने के लिए, मैं नहीं करूँगा जब तक मेरी खुद की इच्छा नहीं होगी तब तक। वेट मैनेज करना है ये दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे कन्विंस नहीं कर सकता। तो मेरा कमिटमेंट है कि एक्चुअली में आप खुद को हेल्दी देखना चाहते हो तभी ये होगा। मतलब आप खुद जब चाहोगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये है एमवे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आपकी जब इच्छा होगी तो आप ये 90 डेज़ जर्नी शुरू कर सकते हो और अपने आप को आप क्या हेल्दी रख सकते हो। नाउ डिसीजन इज़ योर्स। अगर मुझे मेरा वेट मैनेज करना है जिसमें वज़न घटाना या फिर वज़न बढ़ाना दोनों आपके BMI के ऊपर निर्भर है, तो वो आप इन न्यूट्रीलाइट, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है इन डाइटरी सप्लीमेंट्स में, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना है, उसे शुरू कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। आप चाहे तो ये 1 मंथ के प्रोडक्ट या डायरेक्टली 90 डेज़ यानी 3 मंथ्स का पैक लेकर आप ये आपका वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। वो सब आपके ऊपर है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं मुझसे, और मेरा बॉडी की का दूसरा वीडियो भी आप देख सकते हैं जिस पर 40,000 से ऊपर व्यूज़ हैं। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं और भी बढ़िया टॉपिक के वीडियोज़ के साथ।
तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी.